हाय गाइस। आई थिंक आप सब ठीक होंगे। कल हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश। तो अपने उसमें कौन कौन से हुए थे? तो मालवा का और बुंदेलखंड का। तो आज अपन बाकी के 5 और पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश का भौतिक या प्राकृतिक, भौतिक या प्राकृतिक प्रदेश। पहले नंबर तो अपन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। अब अपन ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश को जियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया के अनुसार मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा था? 3। यदि नॉर्मल में आता है आपका मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेश में बांटा जाता है, तो उसका आता है 7। तो अपन वो देख लेते हैं। भौतिक प्रदेश, पहला कौन सा था? तो मध्य उच्च प्रदेश। पहला था मध्य उच्च प्रदेश और दूसरा था अपना सतपुड़ा मैकल या मैकाल श्रेणी या पठार। और तीसरा था अपना पूर्वी पठार या इसे कहा जाता है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार पहला था अपना मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी और तीसरा कौन सा है? पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। अब अपना 3 तो ये हो जाता है मुख्य कौन से? भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश किसके? मैप ऑफ इंडिया के अनुसार। और यदि अपना नॉर्मल आता है तो 7। तो पहला तो अपना कौन सा है इसमें? मालवा का पठार और दूसरा है इसमें मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार और तीसरा है अपना बुंदेलखंड का पठार। चौथा है अपना रीवा पन्ना का पठार और पांचवा है अपना नर्मदा सोन घाटी। देखो अपन डायग्राम अपने बनाया था तो ये अपना क्या था? यह था अपना बुंदेलखंड। यह अपना क्या? बुंदेलखंड था। बुंदेलखंड के बाद ये पास में जो अपना है यह है मध्य भारत का पठार और यह है अपना पूर्वी पठार। और यह है अपनी नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी।
और यह है अपना मध्य भारत का पठार। और यह है अपना रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार। और यह है अपना मालवा का पठार। मालवा का पठार। और यह है अपना सतपुड़ा मैकल या मैकाल श्रेणी। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था क्या, मालवा का पठार। तो मालवा का पठार कितना परसेंट है, 28% या 26.62%। और रीवा पन्ना का पठार था अपना 13.36%। और यहां मध्य भारत का पठार था 10.68%। और ये अपने पूर्वी पठार था या बघेलखंड का पठार 7%। और अपने इधर बुंदेलखंड का पठार था 7.7%। यह इसका एरिया है। अब अपन ने मालवा में सबसे पहले देखा था कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसे पहले तो साफ कर दें इसे। सबसे पहले देखते हैं अपन मालवा, थोड़ा सा रिवाइज इसका भी हो जाए। सबसे पहले मालवा यदि देखा जाए तो क्रिटेशियस युग, क्रिटेशियस युग में बना है। इसका युग का पूछा जाए तो क्रिटेशियस युग। और इसमें यदि देखा जाए तो इसमें अपना कौन सी थी सबसे ऊंची चोटी थी, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई थी 881 मीटर। और इसमें एक और थी अपनी, वो कौन सी थी, जाना पाव चोटी। यह है अपनी जाना पाव पहाड़ी पर स्थित है। यह यदि पूछता है कि कौन से जिले में है तो यह है अपनी इंदौर जिले की मऊ तहसील में। और यदि आप देखा जाए तो चंबल नदी जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। उसका पॉइंट है बांचू पॉइंट। बांचू पॉइंट से अपनी चंबल नदी निकलती है। अब यदि आगे देखा जाए तो इसमें सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का होता है। और यदि अपन अब आ जाते हैं, थोड़ा सा इसका भी देख ले बुंदेलखंड का। और एक और बात, यदि मालवा में देखा जाए तो नीचे की सीमा नर्मदा सोन घाटी बनाती है। अब बुंदेलखंड में अपन ने कौन सी चोटी पड़ी थी, तो इसमें थी सिद्ध बाबा। और इसकी ऊंचाई थी 1172 मीटर। और यदि इसका अपन देखते हैं कि बुंदेलखंड कौन से युग में बना, तो यह है प्री कैम्ब्रियन युग। और बुंदेलखंड अपना, इसमें 3 तहसील थी, जो यहां से अपनी, एक तो भिंड की तहसील जिसका नाम है लहार तहसील, लहार भिंड की।
और यदि ग्वालियर का आ जाता है तो ग्वालियर की है अपनी डबरा तहसील, ग्वालियर। और आगे देखा जाए तो यहां है शिवपुरी, और शिवपुरी का है करेरा, यह है शिवपुरी। और इसका ढाल, यदि मालवा का ढाल अपन देखते हैं तो यहां से चंबल नदी प्रवाहित होती है और इस प्रकार निकल जाती है। तो इसका ढाल है जो वो है उत्तर। और यदि बुंदेलखंड का देखा जाए तो इसका आप यहां से देखते हैं तो यहां से बेतवा नदी निकलती है, तो इसका भी उत्तर ही या उत्तर पूर्व लिख सकते हैं आप। ज्यादातर उत्तर ही सही माना जाएगा, क्योंकि आपकी यहां से तो अपना बुंदेलखंड से यहां से सीधे ही निकल जाता है। और अब देखते हैं अपन मध्य भारत। मध्य भारत, तो मध्य भारत का यदि ढाल की बात की जाए तो मध्य भारत का ढाल अपना देखते हैं तो यहां से चंबल नदी निकलती है और इस प्रकार निकलती है, तो इसका माना जाए तो उत्तर पूर्व ढाल है, उत्तर पूर्व ढाल है। अब इसमें कौन कौन से जिले आ जाते हैं तो देखो, मुरैना, मुरैना, भिंड, भिंड की लाहौर तहसील बुंदेलखंड में चली जाती है, बाकी भिंड का अपना इसमें आ जाता है। और देखें तो गुना, शिवपुरी, श्योपुर। और यदि अपन इसमें मालवा में देखते हैं तो मालवा में आपको बताया था मैंने, यह है अपना क्या, मंदसौर, नीमच, सॉरी, यह है अपना नीमच। तो नीमच का आपका भाग जाता है मध्य भारत में, मध्य भारत में। और थोड़ा सा है जो हल्का सा, यह है अपना मालवा के पठार में, थोड़ा भाग। और यदि अपन देखते हैं कि मालवा में जैसे कि आपका रतलाम हुआ, नीमच के नीचे मंदसौर हुआ, इंदौर हुआ, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, सीहोर, झाबुआ, ऐसे कंजेस्टेड है, कल भी बताया था मैंने। और मध्य भारत का यदि देखते हैं अपन तो इसमें सबसे बड़ी समस्या है चंबल नदी की। जो चंबल नदी है यहां बीहड़ का निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण करती है, जिसे उत्खात भूमि भी बोला जाता है, उत्खात, रेवाइंस या गली, गली इरोजन। और यदि अब अपन पढ़ते हैं क्या, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का, रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना का पठार यदि देखते हैं तो अपना इसका परसेंट कितना है, तो इसका है 10.36%। और इसमें अपने मुख्य भाग जाते हैं पन्ना, दमोह, रीवा आदि। रीवा पन्ना का पठार मुख्यतः पन्ना, दमोह
और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम है गुडबिल चोटी। गुडबिल चोटी। यदि आपसे पूछता है स्पेशली कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपको लगाना है गुरु शिखर। और यदि आपसे पूछता है कि रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है अपनी गुडविल चोटी। उसी को एक और नाम से जाना जाता है सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर। और रीवा पन्ना के पठार में यदि बहुलता देखी जाए तो इसमें बहुलता है चूना पत्थर। चूना पत्थर की बहुलता होने के कारण यह विख्यात है। चूना, जैसे आप बोलते हैं चूना कहाँ का है, कटनी का, तो इसी प्रकार चूना पत्थर है जो रीवा पन्ना के पठार में पाया जाता है। अब यदि देखते हैं अपन तो नर्मदा सोन घाटी कहां लिखे, अब अपन पढ़ते हैं नर्मदा सोन घाटी। अब नर्मदा सोन घाटी यदि देखा जाए तो यह अपनी नर्मदा सोन घाटी है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे निचला स्थान है, जो लगभग 300 से 400 मीटर 300 से 400 मीटर तक इसका निचला स्थान है, जो कि मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत का सबसे निचला स्थान भी है। भारत का सबसे निचला स्थान जो कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी। अब नर्मदा सोन घाटी को यदि आप देखते हैं तो इसका ढाल है पूरब से पश्चिम, और नर्मदा सोन घाटी है जो वो भारत की सबसे निचली स्थान है। और नर्मदा सोन घाटी की निचली वाली सीमा जो बनाती है वो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। और यदि यह तो है अपनी कौन सी दक्षिणी सीमा बनाती है, दक्षिणी सीमा। यदि आपसे पूछा जाए कि इस नर्मदा सोन घाटी की उत्तरी सीमा कौन बनाता है या कौन सी बनाती है, तो यह है विंध्याचल श्रेणी। अभी आप जब वो पढ़ेंगे पर्वत पहाड़ी तब आएंगी ये श्रेणी। तो इसका नर्मदा सोन घाटी की इधर से जो है अपनी यहां तक है विंध्याचल श्रेणी, यहां से लग जाती हैं और इधर आगे लंबी भी चली जाती हैं। तो और निचले जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है इसकी नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में लगती है और इसकी उत्तर साइड। अब आप देखते हैं यदि तो सतपुड़ा पूर्वी पठार देख लेते हैं अपन। यह है जो पूर्वी पठार, यह गोंडवाना युग या गोंडवाना लैंड का पठार कहा जाता है। तो इसमें सर्वाधिक कोयला मिलता है। आपको पता होगा कि कोयला गोंडवाना की चट्टानों में पाया जाता है, इसलिए सर्वाधिक यहां कोयला है। जैसे कि आपको पता है यहां सिंगरौली है जिसमें आपका तापीय केंद्र भी है, और यहां सीधी है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का सोहागपुर भी है। सोहागपुर जिसकी 136 मीटर मोटी परत भी है। और यहां इसमें जिले लगते हैं तो अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली,
मंडला डिंडोरी। और फिर थोड़ा थोड़ा तो दूसरे भी डिस्ट्रिक्ट का लगता है। अब यदि आप आते हैं तो सतपुड़ा देखते हैं। अब अपन सतपुड़ा जो है, यहां से सतपुड़ा की श्रेणी आप बाद में भी पढ़ेंगे, अभी भी बता देता हूं मैं। यहां से सतपुड़ा की 3 श्रेणियां हैं। उस सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर। 1350 मीटर। यदि इनका क्रम देखा जाए तो यह है राजपीपला, राजपीपला, ग्वालीगढ़। अब यह जो है, यह प्रथम यह मध्य में पड़ती है तो इसे मध्य, और यह अंत में पड़ती है तो यह तृतीय, या कुछ भी लिख सकते हो आप। तो मध्य के 2 भाग हैं, मध्य में 2 हैं। जो पहला है ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़, और दूसरा है अपना इसी में महादेव, महादेव। और यह है मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी। यदि देखा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो 1350 मीटर है, वो कौन सी पहाड़ी, कौन सी श्रेणी में है? मध्य श्रेणी में, महादेव पहाड़ी पर, महादेव पहाड़ी पर। इसमें सर्वाधिक, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में सर्वाधिक अपना क्या पाया जाता है? तो धात्विक, धात्विक खनिज मिलते हैं, धात्विक खनिज मिलते हैं, जो कडप्पा या धारवाड़ युग के होते हैं। अब आप समझते हैं, पूरा समझ लेते हैं एक बार। मध्य प्रदेश को फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया के अनुसार कितने प्रकार से बांटते हैं? तो यह है अपना 3। पहला कौन सा है? मध्य उच्च भारत। दूसरा कौन सा है? तो यह है अपना सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। और तीसरा कौन सा है? पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। यदि मध्य प्रदेश को नॉर्मल में पूछा जाता है यदि कि यह कितने प्रकार से बांटा जाता है भौतिक प्रदेश में, तो यह है 7। पहला कौन सा है? मध्य भारत का पठार। दूसरा मालवा का पठार। तीसरा बुंदेलखंड का पठार। चौथा रीवा पन्ना का पठार। पांचवा नर्मदा सोन घाटी। छठवां कौन सा? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। और 7वां है अपना पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। अब इसमें सबसे पहले अपन ने देखा मालवा। मालवा का पठार कितना परसेंट है? 28 या 26.62%। और अपन ने इसका देखा मध्य भारत का, तो यह कितना था? 10.36%। और यदि आपने देखा कि यह बुंदेलखंड का पठार 7.7%। और यदि यहां देखते हैं तो यह पूर्वी है 7%। और रीवा पन्ना का पठार, ये तो 13.36 लिख दिया। आप लोग बोलते भी नहीं हो यार कि 13.36 लिख दिया, यह तो 10.36 है। यहां मैंने 10.36 ही लिखा है। और आप लोग बोल दिया करो ये गलती हो गई कि 10.36 है, 13 भी लिख रहे हो आप, 2 जगह अलग अलग लिख रहे हो। तो कम से कम सुधार ले हम लोग गलती। यार क्या है, यूट्यूब में बोल दिया करो कम से कम थोड़ा बहुत, कमेंट बॉक्स में तो बोल सकते हो। तो रीवा पन्ना का पठार है 10.36। तो यदि अपन मालवा का पठार पढ़ते हैं तो मालवा का पठार में सबसे ऊंची चोटी अपनी कौन सी है? तो यह है गुरु शिखर। और अपन देखते हैं यदि बुंदेलखंड में, तो बुंदेलखंड में अपनी कौन सी, कहां गए बुंदेलखंड? बुंदेलखंड में तो सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा की ऊंचाई है 1172। और रीवा पन्ना के पठार में है गुडबेल चोटी, गुडबेल चोटी। और यदि आपका सतपुड़ा में देखा जाए तो यह है
यह मध्य श्रेणी में महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अब यदि देखा जाए तो यह क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ। और यदि अपन बुंदेलखंड का देखते हैं तो बुंदेलखंड का होता है प्री कैम्ब्रियन युग। और आप अगला देखते हैं यदि, तो इसमें जो सबसे ऊंची तो गुरु शिखर थी, दूसरी है जानापाव चोटी पहाड़ी जिसमें बांचू पॉइंट से चंबल नदी प्रवाहित होती है। और आपको देखा जाए कि इसकी जो मालवा की नीचे दक्षिणी सीमा कौन सी वो बनाती है, कौन सा प्रदेश, तो नर्मदा सोन घाटी प्रदेश बनाता है। और आपका यदि मध्य भारत देखा जाए तो यह भी कैम्ब्रियन युग में बना है। और इसका विस्तृत है मुरैना, भिंड, श्योपुर, गुना, शिवपुरी। अब इसमें देखा जाए नीमच का ज्यादा से ज्यादा भाग नीमच का मध्य भारत में आता है और थोड़ा सा भाग जो है वो मालवा के पठार में जाता हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या है अपनी ये जो चंबल नदी निकलती है जिसमें बीहड़, उत्खात, रेवाइंस, ये इसी के एक ही अलग अलग नाम है, जिसे बीहड़ भी बोला जाता है, उत्खात भी बोला जाता है, रेवाइंस भी, और गली इरोजन। तो यदि आपसे पूछ लेता है कि चंबल नदी मध्य भारत के पठार में सर्वाधिक नुकसान किस चीज से होता है, तो यह है अपना गली इरोजन या बीहड़ या रेवाइंस। ठीक है, अब आपका बुंदेलखंड देखते हैं। तो बुंदेलखंड जिसमें लाहौर तहसील अपनी भिंड की आ जाती है और डबरा तहसील ग्वालियर की और करेरा शिवपुरी की। इसमें सबसे ऊंची चोटी 1172 अपनी सिद्ध बाबा, और यह प्री कैम्ब्रियन युग। इसका ढाल यदि अपन देखते हैं तो इसका उत्तर या उत्तर पूर्वी भी कर सकते हो, उत्तर ही सही रहेगा वैसे। मालवा का ढाल भी उत्तर। और यदि आप देखते हैं रीवा पन्ना का पठार तो इसका भी उत्तर साइड। और यदि आप इसका सतपुड़ा का देखते हैं तो इसका या तो सतपुड़ा का या दक्षिणी और दक्षिण पूर्व, क्योंकि यहां से जो नदियां निकलती हैं, यहां से आपने देखी होगी मैकाल श्रेणी, ये लास्ट में, हाँ ये है, तो यहां से निकलती है नर्मदा नदी। तो एक नर्मदा नदी आपकी ये निकल जाती है और यहीं से निकलती है कौन सी, ताप्ती नदी, और यहां से निकलती है अपनी बाकी भी, और यहां से आसपास से नदियां जो पूर्वी साइड भी जाती हैं, जैसे नीचे बालाघाट साइड से कौन सी नदी जाती है, बैनगंगा। बालाघाट पारसवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है जो वो नीचे साइड चली जाती है, कुछ पूरब साइड, इसलिए इसका दक्षिण और दक्षिण पूरब। अब अपन देखते हैं रीवा पन्ना। तो रीवा पन्ना का पठार 10.36 है, वो गलती से 13.36 लिखा गया था, 10.36 है। और इसका दमोह, पन्ना, रीवा और भी जा, और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है गुडविल चोटी, और इसमें चूना पत्थर की बहुलता पाई जाती है। यदि आपसे देखो पूछा जाए कि पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार में किस चीज की बहुलता पाई जाती है, तो आपको क्या लगाना है, कोयला। और यदि आपसे पूछता है रीवा पन्ना के पठार में किस चीज की बहुलता है, तो वो अपने लिए लगाना है चूना पत्थर। और यदि आपसे पूछा जाए सतपुड़ा पर्वत या सतपुड़ा पहाड़ी श्रेणी में कौन सा, या सतपुड़ा मैकल श्रेणी में कौन सी चीज की बहुलता है, तो वो है धात्विक खनिज, जो धारवाड़ या कड़प्पा श्रेणी से बनता है। और इसका कौन सा, गोंडवाना युग, कोयला, जिसमें सबसे मोटी परत कोयला की सोहागपुर 136 मीटर। ठीक है, और इसमें अपना देखा जाए तो पहली श्रेणी कौन सी है, राजपीपला, दूसरी है ग्वालीगढ़, तीसरी है महादेव, और चौथी, मतलब ये तो दूसरी है, दूसरी की दो भाग हैं, पहला ग्वालीगढ़ और दूसरा महादेव, तीसरी श्रेणी है मैकाल श्रेणी।
और इसमें एक दर्रा पाया जाता है राजपीपला और ग्वालीगढ़ के बीच में। इसको कहा जाता है बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा। यदि आपसे पूछता है बुरहानपुर दर्रा किन दो पहाड़ियों को अलग करता है, तो आपको क्या लगाना, राजपीपला या ग्वालीगढ़, राजपीपला और ग्वालीगढ़, या फिर राजपीपला और मध्य श्रेणी, दो में से कोई सा आएगा, राजपीपला या ग्वालीगढ़। तो राजपीपला और ग्वालीगढ़ को अलग करता है। देखो कोई सी चीज यदि जोड़ती है तो आप जोड़ना बोलो, इसे अलग कर रही है, तो ये क्या है, बुरहानपुर दर्रा इसको अलग कर रहा है। और यदि आप देखते हैं, और कुछ तो नहीं छूटता है ना, ठीक है, यहां से अपनी ये कौन सी है श्रेणी, तो ये मैकाल श्रेणी। तो ये आपका फिनिश होता है कौन सा, भौतिक या प्राकृतिक प्रदेश। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में प्लीज बताएं, और जिसने भी वीडियो बाकी 5 वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।